ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण दिव्य ज्ञान यज्ञ में, इसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो नवम अध्याय और 9वें अध्याय में 5 श्लोकों का अध्ययन हमने किया है। तो छठे श्लोक से आज प्रारंभ करना है। त्वरित पुनरावर्तन करके एक शॉर्ट रिवीजन, उसके साथ ही हम आज का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो तीसरा, चौथा और 5वां श्लोक हमने कल किया था, उसका एक पुनरावर्तन करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो कल तीसरे श्लोक में भगवान कह रहे हैं, अश्रद्धधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। अर्थात हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। अर्थात जो भगवान पर श्रद्धा नहीं रख पाते उन्हें जन्म मृत्यु के चक्र में पुनः पुनः लौटना पड़ता है। तो कल मुख्य विषय जो इस श्लोक का था वो था श्रद्धा। तत्पश्चात चौथे श्लोक में भगवान आगे बताते हैं, मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः। अर्थात यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में हैं किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। और फिर प्रभुपाद जी ने बहुत ही दक्षता पूर्वक, बहुत ही सुंदर रूप से हमें समझाया कि इसका क्या अर्थ है कि भगवान के अंदर सब जीव हैं और हम, मतलब भगवान हम में नहीं है या यहाँ नहीं है कहीं। तो उसका क्या अर्थ कहना चाहते हैं वो उन्होंने समझाया प्रभुपाद जी ने। तथा 5वें श्लोक में भगवान ने कहा,
न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगम ऐश्वरम भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। अर्थात तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यदि मैं समस्त जीवों का पालक यानी भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। तो भगवान यहाँ पर अपने योग ऐश्वर्य की प्रतीति झांकी करा रहे हैं और हमें परिचय दे रहे हैं, और उनकी जो विराट अभिव्यक्ति है उनका परिचय दे रहे हैं। और अब आज का जो श्लोक है उसमें इसी के अनुसंधान में आगे भगवान बताएंगे। और आइए पहले उसका उच्चारण करते हैं, छठे श्लोक का, और तत्पश्चात हम देखेंगे कि भगवान इसी में और आगे क्या बता रहे हैं। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि नित्युपधारय। इसका जब हम संधि विग्रह करके पढ़ेंगे तो शब्दार्थ में ही देख लेते हैं। तो शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य भी श्रील प्रभुपाद जी ने दिया है। यथा जिस प्रकार, आकाश स्थितः, तो जब हम पढ़ते तो यथाकाश स्थितो नित्यम, यथाकाश स्थितो नित्यम, तो इसका हमें अर्थ समझ में नहीं आता। लेकिन जब संधि विग्रह करते हैं तो यथा आकाश स्थितो नित्यम वायुः, तो जैसे आकाश में हमेशा वायु रहती है, इस प्रकार। तो आकाश स्थितः यानी आकाश में स्थित, नित्यम सदैव, वायुः हवा, सर्वत्र गह सभी जगह बहने वाली, महान महान, तथा उसी प्रकार सर्वाणि भूतानि सारे प्राणी, मत स्थानी यानी मुझ में स्थित, इति इस प्रकार, उपधारय समझो। उपधारय का अर्थ है समझो, समझो या फिर मान लो या अनुमान लगाओ या तो धारणा करो। जैसे उपधारय मतलब धारणा करो, या कहते हैं ना कि हम आप कल्पना कीजिए इस प्रकार, तो ऐसे समझो, ऐसे भगवान उदाहरण दे करके कह रहे हैं अर्जुन को कि तुम ऐसे समझो। अनुवाद, जिस प्रकार, अब हमने 5वें श्लोक में क्या पढ़ा? भगवान कहते हैं 5वें श्लोक में, तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूँ, सर्वत्र व्याप्त हूँ, मैं सभी जगह व्याप्त हूँ, मतलब सभी जगह फैला हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। अर्थात मेरे से ही पूरी सृष्टि उत्पन्न हुई है। और अब छठे में कह रहे हैं, जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो।
तो पांचवें में कहा कि मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ। भगवान ने कहा मैं सभी जगह व्याप्त हूँ। और अ, कैसे मैं सब जगह व्याप्त हूँ, यानी कैसे समझा जाएगा। हम तो अल्प बुद्धि जीव हैं, जीवात्माओं की बुद्धि से भगवान को कैसे समझा जाएगा। तो ये तो लगभग असंभव ही समझो। और इसलिए भगवान ने सोचा कि एक उदाहरण दे के समझाऊंगा तो ये सब मनुष्य जो है समझ पाएंगे। तो भगवान ने कहा जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान, अर्थात कि जो सब जगह प्रवाहित हो रही है हवा, प्रबल वायु, प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है। आकाश में सदैव वायु रहती है, हवा। उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। उसी प्रकार जैसे हवा, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ हवा नहीं, सब जगह हवा होती है सारे संसार में, लेकिन आकाश के नीचे होती है हवा। जैसे आप पंच महाभूत की हम जब चर्चा करते हैं तो हम कहते अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। तो इसमें वायु और आकाश ये दोनों अलग है। क्यों? क्योंकि आकाश ऊपर है, आसमान जिसे कहते हैं उर्दू में या हिंदी में। तो आकाश अर्थात जो हमारे वायुमंडल से ऊपर है और उसके अंदर अनंत कोटि ब्रह्मांड तैर रहे हैं, वो आकाश है, जिसका कोई अंत नहीं, आदि नहीं, ऐसा आकाश अनंत। और वायु केवल हमारी पृथ्वी पर है, केवल पृथ्वी के अंदर हम उस वायु का बल देख पाते हैं। जैसे ही वो वायुमंडल से बाहर निकल जाते हैं तो अवकाश में जाने पर ऑक्सीजन का वो सिलेंडर लेके जाना पड़ता है, नहीं तो वहाँ हवा नहीं है। तो इस प्रकार वायु जो है वो आकाश में स्थित रहती है, आकाश में है वायु। और कहाँ? सब जगह, सर्वत्र, कम से कम संसार में सभी जगह पर प्रवाहित होती रहती है। उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। तो जैसे हवा सब जगह फैली है, उसी प्रकार जितने भी जीवात्मा है, जीव है, सभी उनको भगवान के अंदर उसी प्रकार प्रवाहित होते हुए जानो। आगे अगले श्लोकों में बहुत और स्पष्ट बताएंगे। तो जैसे हमने ब्रह्म संहिता में सुना था कि ब्रह्मा जी की, आगे इसी में आएगा भी, कि ब्रह्मा जी की जैसे ही रात्रि होती है तो सभी जीव जो है वो वापस पुनः अपने स्थान में चले जाते हैं। बल्कि यहाँ पर अगले श्लोक में भगवान ये भी बताएंगे कि जब ब्रह्मा जी की मृत्यु हो जाती है, यानी महाप्रलय होता है, जब सारे ब्रह्मांड भगवान के शरीर में चले जाते हैं, उस समय सारे जीव भगवान के शरीर के अंदर विलीन हो जाते हैं। तो उस समय इसी प्रकार सारे जीव जो हैं वो भगवान, वायु की तरह शरीर भगवान के अंदर ही रहते हैं सब जीव। तो एक यहाँ पर उदाहरण के साथ भगवान समझा रहे हैं और प्रभुपाद जी और स्पष्टता से समझाएंगे। मैंने थोड़ा सा प्रयास किया प्रभुपाद जी जैसे समझाते वो बताने का। तात्पर्य, सामान्य जन के लिए यह समझ पाना कठिन है कि इतनी विशाल सृष्टि भगवान पर किस प्रकार आश्रित है। सामान्य जन के लिए यह समझ पाना मुश्किल है कि इतनी विशाल सृष्टि जो भगवान ने बनाई है वो उन पर, भगवान के ऊपर कैसे आश्रित हो सकती है। क्या भगवान के शरीर के अंदर उन्होंने कुछ ऐसे वो चेन लटकाई होगी, कहीं कहीं पर हुक लगाए होंगे, या क्या लगाया होगा, या धागे बांधे होंगे और ऐसे किया होगा, या फिर हो सकता है थोड़ा फेविकॉल लगा लगा के चिपका के रखा होगा पूरे शरीर में। नहीं तो उनके शरीर में कैसे चिपक के रहेगा सब ना, इतना सारा। तो कल्पना ही कर सकते हैं हम। किंतु भगवान उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिससे हम समझने में हमें सहायता मिले। तो भगवान हमें उदाहरण से समझा रहे हैं कि कैसे उनके अंदर सब कुछ स्थित रहता है, वो समझो।
आकाश हमारी कल्पना के लिए सबसे महान अभिव्यक्ति है। और हाँ, ये अम, भगवान ने जो श्लोक कहा उसमें एक शब्द विशिष्ट उपयोगित किया उन्होंने। उन्होंने क्या कहा? यथा आकाश स्थितो नित्यम वायुः सर्वत्र गो। सर्वत्र गो अर्थात सर्वत्र, यहाँ पर सर्वत्र गह अर्थात सभी जगह बहने वाली। सर्वत्र गो या गह अर्थात सभी जगह जो गतिमान है उसे सर्वत्र गह कहा। और फिर एक शब्द और है इसमें, महान। तो महान किसको कहा? उन्होंने ये शब्द किसके लिए उपयोगित किया? लेकिन प्रभुपाद जी ने अनुवाद में महान शब्द का प्रयोग नहीं किया है। अब देखिए, अनुवाद में उन्होंने क्या कहा? प्रबल वायु। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु। प्रबल वायु अर्थात वही बहुत महान है, अर्थात कि वायु कितनी महान है उसका परिचय स्वयं भगवान दे रहे हैं। और वो क्यों भगवान ने वायु को महान कहा, उसका वो हम तो अपनी बुद्धि से समझ नहीं सकते, इसलिए आचार्य हमें प्रभुपाद जी समझा रहे हैं इसमें। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं आकाश हमारी कल्पना के लिए सबसे महान अभिव्यक्ति है, और उस आकाश में वायु विराट जगत की सबसे महान अभिव्यक्ति है। तो इस हमारे लिए आकाश तो असीमित है, और उस आकाश में इतने पंच महाभूतों में हमारे लिए सबसे महान कुछ हो तो वायु है। क्यों? क्योंकि एक वायु ऐसी चीज़ है जो एक क्षण के लिए, एक मिनट के लिए पूरी वायु बंद हो जाए तो इस संसार में कितने जीव समाप्त हो जाए, और 10 मिनट बंद हो जाए तो लगभग सारा संसार समाप्त हो सकता है। तो वायु, और फिर कोई ऐसी जगह ही नहीं जहाँ वायु नहीं फैल रहा, सभी जगह वायु फैलाओ। तो हम वायु को बहुत महान हमारी नज़र में है, ऐसा मानते हुए भगवान ये उदाहरण दे रहे हैं। और जिस तरह वायु फैली हुई है उसके लिए भी तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि और उस आकाश में वायु विराट जगत की सबसे महान अभिव्यक्ति है। वायु की गति से प्रत्येक वस्तु की गति प्रभावित होती है। वायु की गति से ही हर एक वस्तु की जो गति है वो प्रभावित होती है, उसको प्रभाव होता है उस पर। इसी प्रकार समस्त विचित्र विराट अभिव्यक्तियों का अस्तित्व भगवान की परम इच्छा के फलस्वरूप है, और वे सब इस परम इच्छा के अधीन हैं। जैसे कि हम लोग प्रायः कहते हैं, उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। प्रभुपाद जी कह रहे हैं इसी प्रकार, अर्थात किस प्रकार? वायु की तरह समस्त विचित्र विराट अभिव्यक्तियों का अस्तित्व, समस्त विचित्र विराट अभिव्यक्तियों का अस्तित्व, सभी विचित्र और बड़ी बड़ी अभिव्यक्तियां यानी रचनाएं जो भगवान के संसार में विचित्र विचित्र रचनाएं हैं। पूरा का पूरा सौर मंडल है, और अनेक विचित्र लोक हैं, अनेक प्रकार के विचित्र जीव हैं, और ऐसे अनेक अनंत कोटि ब्रह्मांड है। क्या क्या पूरी विचित्र रचना है, आप कल्पना करिए, इसमें हमें डर ही लग जाएगा। ऐसी ऐसी विचित्र चीज़ें यहाँ अभिव्यक्त है इस संसार। तो इस समस्त विचित्र विराट अभिव्यक्तियों का अस्तित्व भगवान की परम इच्छा के फलस्वरूप है। ये सब कुछ क्यों है? ये सब कुछ सिर्फ भगवान की इच्छा के कारण है, और वे सब इस परम इच्छा के अधीन है, और वे सब इस परम इच्छा के अधीन है जिसे जैसा कि हम लोग प्रायः कहते हैं, उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो हम जो कहते हैं भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता,
उस भगवान की इच्छा के अधीन ये सब कुछ है, ऐसा प्रभुपाद जी कह रहे हैं। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु उनकी इच्छा के अधीन गतिशील है। तो हर एक वस्तु जो है वो उनकी इच्छा से ही गतिशील चल रही है, नहीं तो उनकी इच्छा नहीं होगी तो कुछ नहीं चल सकता है। उनकी ही इच्छा से सारी वस्तुएं उत्पन्न होती है। जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा है सब उनकी इच्छा से, जो चल रहा है उनकी इच्छा से, पूरे संसार में जो दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा, जो कुछ भी है, जो था, जो होगा, सब कुछ सिर्फ भगवान की इच्छा के कारण है। केवल एक इच्छा के कारण, उनकी, उनका पालन होता है और उनका संहार होता है। तो ये सब उनकी इच्छा से होता है। वो उत्पन्न करते हैं, उनका पालन करते हैं और संहार भी करते हैं। इतने पर भी वे प्रत्येक वस्तु से उसी तरह पृथक रहते हैं जिस प्रकार वायु के कार्यों से आकाश रहता है। फिर भी अगर आकाश और वायु की चर्चा करें तो उसी आकाश के नीचे पूरे की पूरी वायु रहती है। आकाश ऊपर है और उसके नीचे हमारी पृथ्वी पर सब जगह वायु है। लेकिन आकाश को वायु के साथ कोई लेना देना नहीं, और वो उसके अंदर कुछ, वायु के अंदर उसकी कोई दखल अंदाजी नहीं होती आकाश की। आकाश के नीचे हमेशा वायु रहती है। उसी प्रकार भगवान आकाश की तरह वायु से, जैसे इसी तरह हम जीवों से, सभी जीवों से, उनकी सृष्टि से वे अलग रहते हैं। उसके साथ उनका कोई लेना देना नहीं, अर्थात कि कुछ कोई संबंध नहीं। वो बस बना करके वो जो रचना हो गई वो अपने में मस्त रहते हैं। उन्हें कुछ आगे बहुत ही और अच्छी तरह से सुंदर ढंग से शास्त्रों के प्रमाण से समझाएंगे प्रभुपाद जी कि किस प्रकार भगवान ये सबसे अलग रहते हैं। तो यहाँ पर ये बात महत्वपूर्ण है कि इतने पर भी वे प्रत्येक वस्तु से उसी तरह पृथक रहते हैं, अलग रहते हैं, जिस प्रकार वायु के कार्यों से आकाश रहता है। वायु के कामकाज से जैसे आकाश अलग रहता है, वैसे ही भगवान इन सब रचनाओं से अलग रहते हैं। उपनिषदों में कहा गया है यद भीषा वातः पवते, यद भीषा वातः पवते, अर्थात वायु भगवान के भय से प्रवाहित होती है। तैत्तिरीय उपनिषद 2.8.1 2.8.1 तैत्तिरीय उपनिषद में ये कहा यद भीषा वातः पवते, अर्थात वायु भगवान के भय से प्रवाहित होती है। बृहदारण्यक उपनिषद में 3.8.9 3.8.9 में कहा गया है एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्य चंद्रमसौ विधृतौ तिष्ठत, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी ध्यावा पृथ्वीव्यौ विधृतौ तिष्ठतः। भगवान की अध्यक्षता में परमादेश से चंद्रमा, सूर्य तथा अन्य विशाल लोक घूम रहे हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया कि भगवान की अध्यक्षता में मय्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता में, भगवान कहते हैं। यहाँ पर ये उपनिषद भी कहता है कि भगवान की अध्यक्षता में परमादेश से, उनके आदेश के कारण चंद्रमा, सूर्य तथा अन्य विशाल लोक घूम रहे हैं। ब्रह्म संहिता में 5वें अध्याय के 552 में भी कहा गया है यच्चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त
समस्तसुरमूर्तिरशेषतेजाः यज्- यस्याज्ञा यस्याज्ञया भ्रमति संभ्रमृतकालचक्रो गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। अर्थात यह सूर्य की गति का वर्णन है। कहा गया है कि सूर्य भगवान का एक नेत्र है और इसमें ताप तथा प्रकाश फैलाने की अपार शक्ति है। तो भी यह गोविंद की परम इच्छा और आदेश के अनुसार अपनी कक्षा में घूमता रहता है। अतः हमें वैदिक साहित्य से इसके प्रमाण प्राप्त हैं कि यह विचित्र तथा विशाल लगने वाली भौतिक सृष्टि पूरी तरह भगवान के वश में है। अन्यथा सूर्य की बात करें, सूर्य देव इतने शक्तिशाली है, इतना बल है उनमें, उतना तेज है, उतना प्रकाश है, उतनी ऊर्जा है कि अगर थोड़ा सा उनको थोड़ा सा ऐसा हो जाए, अरे भाई आखिर मैं भी सूर्य हूँ, चलो एक चक्कर थोड़ा शॉर्टकट में घूम के आ जाता हूँ, या तो फिर आधा घंटा थोड़ा आराम कर लेता हूँ, या ऐसा कुछ तो भी सोचने लग जाए और थोड़ा सा परिवर्तन करे तो सारे ग्रह, जितने ग्रह हैं, सब के सब ग्रहों की सबकी हालत खराब हो जाएगी। कभी किसी में बहुत गर्मी हो जाएगी, कभी कोई एकदम शीतल पड़ जाएगा, तो कोई एक दूसरे से टकरा सकते हैं, या क्या क्या नहीं हो सकता। लेकिन हजारों लाखों करोड़ों वर्षों से, अरबों वर्षों से सूर्य वैसे ही चलते हैं जैसे उनको चलना चाहिए, और आने वाले समय में वैसे ही चलेंगे। तो क्यों? क्योंकि सब भगवान के निर्देशन में और वास्तव में भगवान के एक प्रकार से डर से सब अपने अपने कार्य ठीक से करते हैं। जैसा कि यहाँ कहा, पवन भगवान के डर से बहता रहता है, उसी प्रकार ये सब विशाल ग्रह, ये सब कुछ पूरा सौर मंडल सब भगवान के कारण, उनकी इच्छा से ही चलता है, कभी अपना मार्ग नहीं बदलते। इसकी व्याख्या इस अध्याय के अगले श्लोकों में की गई है। तो आने वाले श्लोकों में ये सब की व्याख्या की गई है। अब अगला जो श्लोक है उसी में भगवान कहेंगे कि किस प्रकार ब्रह्मा जी के मृत्यु और ब्रह्मा जी के सृजन के समय सारे जीवों को किस प्रकार भगवान उत्पन्न करते हैं, उसका वर्णन। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। ये सब जितने पिछले 2-3 श्लोक जो भी है, सब कंठस्थ करने योग्य। सर्वभूतानि कौन्तेय, सर्वभूतानि सभी जीव,
प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। कल इसी श्लोक के विषय में आपको कह रहा था, सर्वभूतानि सारे प्राणी, कौन्तेय हे कुंती पुत्र, प्रकृतिम प्रकृति में, यान्ति प्रवेश करते हैं, मामिकाम मेरी, कल्पक्षये कल्पांत में, यानी कल्प के अंत में, कल्प जब समाप्त हो जाता है तब, पुनः फिर से, तानी उन सबको, कल्प आदौ कल्प के प्रारंभ में, जब कल्प आरंभ होता है, शुरू होता है, विसृजामि उत्पन्न करता हूँ, अहम मैं, भगवान स्वयं। अनुवाद। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। जितने भी प्रकार के प्राणी, जो भी जीव हैं, अर्थात जितने प्रकार के शरीर हैं, जितने योनियां हैं, या जो कुछ भी है, ग्रह है, जो सब कुछ भगवान के अंदर विलीन हो जाता है। और जब नया कल्प यानी नए ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, नया ब्रह्मांड, ये सब समझाएंगे तात्पर्य में प्रभुपाद जी बड़ी डिटेल में, तब फिर से भगवान स्वयं इन सब की रचना करते हैं। आइए तात्पर्य में समझते हैं। इस विराट भौतिक अभिव्यक्ति का सृजन, पालन तथा संहार पूर्णतया भगवान की परम इच्छा पर निर्भर है। पूरी पिछली बार भी यही बात कही, विराट अभिव्यक्ति का सृजन, पालन और संहार सब कुछ भगवान की परम इच्छा पर निर्भर है। कल्प क्षय का अर्थ है, कल्प क्षय, कल्प के अंत पर, ब्रह्मा की मृत्यु होने पर, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जब ब्रह्मा जी की मृत्यु हो जाती है तब कल्प का क्षय। ब्रह्मा जी की मृत्यु कब होती है? 100 वर्ष जीने के बाद। ब्रह्मा 100 वर्ष जीवित रहते हैं और उनका एक दिन हमारे 4 करोड़ 30 लाख, कितना था वो, 4 अरब 30 करोड़ ना, व्हाट इज दैट, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, हाँ 4 अरब 30 करोड़, 4 अरब 30 करोड़ वर्षों के तुल्य है। और रात्रि भी इतने ही वर्षों की होती है, 4 अरब 30 करोड़ वर्ष की रात्रि भी है, यानी 8 अरब 60 करोड़ वर्ष का उनके एक दिन रात होता है ब्रह्मा जी का। रात्रि भी इतनी ही वर्षों की होती है। ब्रह्मा के एक महीने में ऐसे 30 दिन तथा 30 रातें होती है, हमारी तरह ही। और उनके एक वर्ष में ऐसे 12 महीने होते हैं, हमारी तरह। ऐसे 100 वर्ष के बाद जब ब्रह्मा की मृत्यु होती है तो प्रलय हो जाता है। इसका अर्थ है कि भगवान द्वारा प्रकट शक्ति पुनः सिमट कर उन्हीं में चली जाती है। प्रलय यानी वास्तव में जो हम अब तक शास्त्रों में पढ़ते आए हैं, तो 3 प्रकार के प्रलय हैं, लघु प्रलय, प्रलय और महाप्रलय। तो यहाँ पर जिसकी बात कही गई है वो महाप्रलय है। लघु प्रलय यानी जब कलयुग का अंत हो जाता है और फिर नए सत्युग का प्रारंभ होने वाला होता है, नई साइकिल, सत्य त्रेता द्वापर कली, फिर वापस सत्य त्रेता द्वापर कली। तो कलयुग से जब नए सत्युग में प्रवेश होना है, उसके बीच में जो थोड़ा सा अंतराल होता है उसे लघु प्रलय कहते हैं। फिर जब ब्रह्मा जी का दिन समाप्त हो जाता है, रात्रि आ जाती है, तो उसे प्रलय कहते हैं। और जब ब्रह्मा जी की मृत्यु हो जाती है और नया
या तो फिर नए ब्रह्मा उत्पन्न होंगे, जब होंगे तब, लेकिन जब समाप्त हो जाते तो उसे महाप्रलय कहते हैं। तो यहाँ वास्तव में भगवान महाप्रलय की बात कर रहे हैं। कल्प क्षय अर्थात महाप्रलय, कल्प समाप्त। तो और ये एक विशिष्ट बात कि यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान द्वारा प्रकट शक्ति पुनः सिमट कर उनमें चली जाती है। यानी जितना जो रचना की है वो सारी सारी रचनाएं, सारे ब्रह्मांड, सब कुछ भगवान के अंदर समा जाता है। पुनः जब विराट जगत को प्रकट करने की आवश्यकता होती है तो उनकी इच्छा से सृष्टि उत्पन्न होती है। उनकी इच्छा से, जब उनकी, ऐसे तो उनकी एक एक सांस से सब चलता रहता है, लेकिन वो भी उनकी इच्छा से, अगर वे चाहे तो नहीं नहीं उत्पन्न करे, नहीं करे उत्पन्न। लेकिन अगर वो इच्छा करते हैं भगवान कि हाँ ठीक है चलो अब जब भौतिक सृष्टि की रचना करते हैं, तो उनकी इच्छा से रचना होती है। पुनः जब विराट जगत को प्रकट करने की आवश्यकता होती है तो उनकी इच्छा से सृष्टि उत्पन्न होती है। एको अहम बहुश्याम, यदि अभी मैं अकेला हूँ किंतु मैं अनेकों हो जाऊंगा। मैं अकेला हूँ लेकिन मैं बहुत सारे हो जाऊंगा। यह वैदिक सूक्ति है, छांदोग्य उपनिषद 6.2.3 6.2.3। वे इस भौतिक शक्ति में अपना विस्तार करते हैं और सारी विराट अभिव्यक्ति पुनः घटित हो जाती है। वो अपने आप को इस भौतिक सृष्टि में विस्तरित करते हैं और सब कुछ फिर से सृजन हो जाता है। लेकिन कहीं हम लोग ऐसा नहीं समझे कि देखा 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 जो सारे भगवान के अंदर मिल जाते हैं, मतलब सब भगवान हो जाते हैं, और फिर भगवान के अंदर से ही वे नया नए जीव बना के नया सब कुछ बना देते हैं फिर से। ऐसा हम ना समझे, इसकी स्पष्टता अगले श्लोक में और उस श्लोक की जो व्याख्या है, तात्पर्य है, उसमें प्रभुपाद जी करेंगे। उसमें समझाएंगे कि ये ऐसी कोई धारणा हमें करने की आवश्यकता नहीं कि भगवान के अंदर सब चला गया मतलब भगवान हो गया। जैसे कि जल, आपने समुद्र में से जल, समुद्र है उसमें से आपने एक बर्तन में जल लिया और फिर वही जल आपने वापस समुद्र में डाल दिया। अब आप ढूंढो, वो जल मिलेगा आपको? जो जल आपके पात्र में था वो जल आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। क्यों? जल में जल मिक्स हो गया, पता भी नहीं चला। लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये कैसा है? एक हरे वृक्ष में हरे रंग का तोता उड़ करके आके बैठ गया और फिर वापस उड़ करके चला गया। तो हरा तोता हरे वृक्ष में चला गया, हमने बहुत ढूंढा, मिला नहीं। क्यों? बिल्कुल सेम टू सेम कलर है। लेकिन क्या तोता वृक्ष बन गया? तोता वहाँ का एक पत्ती बन गया, डाली बन गया, फल बन गया, क्या बन गया? तोता तोता ही है, समय आने पर उड़ेगा वापस। तो बिल्कुल उसी प्रकार भगवान सब कुछ अंदर रख लेते हैं, स्टोर करते हैं, और फिर समय आने पर जब नई नई रचना होती है तब इन सब को वापस उत्पन्न कर देते हैं और उनको पुनस्थानी पुनस्थानी पुनस्थानी, और फिर आगे समझाएंगे कि उन सबको अपने अपने स्थान पर, अपनी अपनी योग्य जगह पर, जहाँ जिस जीव की जैसी जो इच्छा थी उस इच्छाओं के अनुसार उसे फिर से शरीर देते हैं। अर्थात भगवान को एक एक जीव का सब कुछ याद है, पूरा का पूरा कल्प समाप्त हो गया, सब कुछ भगवान में चला गया, तो भी एक एक जीव को अपनी अपनी जगह वापस दे देते हैं जब नया कल्प शुरू होता है। ये सब अगले श्लोक में समझाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर भले ही ऐसा कहा कि सब कुछ उनमें चला जाता है, ये नहीं समझना है कि सब भगवान हो जाता है। और 8वां श्लोक जो है उसका उच्चारण करते हैं।
प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अमवश्यं प्रकृतेर्वशात् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात् प्रकृतिं स्वाम अवष्टभ्यः विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम् इमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृते अवशात् या वशात् प्रकृतेः वशात्। शब्दार्थ देखते हैं। प्रकृतिम प्रकृति में, स्वाम मेरी या मेरी निज, स्वाम अर्थात मेरी निज, मेरी अपनी, अवष्टभ्य प्रवेश करके, विसृजामि उत्पन्न करता हूँ, विसृजामि यानी मैं सृजन यानी सर्जन करता हूँ, मैं उत्पन्न करता हूँ। पुनः पुनः बारंबार, भूतग्रामम समस्त विराट अभिव्यक्तियों को, इमम इस, कृत्स्नम पूर्णतः, ये शब्द विशिष्ट है। कृत्स्नम अर्थात पूर्णतया, अवशम स्वतः, प्रकृति की शक्ति के, वशात वश में। अनुवाद। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। संपूर्ण विराट जगत, भगवान कह रहे हैं, मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। भगवान कह रहे हैं ये पूरा जगत जो है मेरे अधीन है। अधीन है अर्थात मेरे कंट्रोल में है। मैं जैसे चाहता हूँ वैसे रहता है, ये मेरे कंट्रोल में। और यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः अपने आप, ऑटोमेटिकली अपने आप प्रकट होता है और मेरी इच्छा से अंत में विनष्ट हो जाता है। तात्पर्य, यह भौतिक जगत भगवान की अपरा शक्ति की अभिव्यक्ति है। इसकी व्याख्या कई बार की जा चुकी है। सृष्टि के समय यह शक्ति महत् तत्व के रूप में प्रकट होती है, जिसमें भगवान अपने प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। ये सब वास्तव में हमने काफ़ी विस्तार से हमने ब्रह्म संहिता के अध्ययन के दौरान सीखा था, परंतु आज फिर इसका एक बहुत ही क्या कहते हैं, संक्षेप में, बहुत ही संक्षिप्त वर्णन, यहाँ प्रभुपाद जी ब्रह्म संहिता का पूरा वर्णन इसमें आ जाएगा एक प्रकार से कि सृजन कैसे होता है। सबसे पहले कैसे होता है, सृष्टि के समय यह शक्ति यानी सृजन शक्ति, अपरा शक्ति जो है भगवान की अपरा शक्ति, वह महत् तत्व के रूप में प्रकट होती है और जिसमें भगवान अपने प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। तो महाविष्णु के रूप में इस भौतिक अपरा शक्ति के अंदर प्रवेश करके, जैसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, मैं वही रिपीट कर रहा हूँ, तो जिसे महत् तत्व कहते हैं उसमें प्रविष्ट होकर के महाविष्णु के रूप में या कारणोदक्षाई विष्णु के रूप में उसमें प्रविष्ट होते हैं। वे कारण अर्णव
अर्णव अर्थात समुद्र, कारण समुद्र, कारणा अर्णव में शयन करते रहते हैं और अपने श्वास से असंख्य ब्रह्मांड निकालते हैं। और इन ब्रह्मांडों में से हरेक में वे गर्भोदक्षायी विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। तो ये महाविष्णु जो है वही कारणों दक्षाई या कारणार्णव समुद्र में जो शयन करते हैं वो कारणों दक्षाई विष्णु, या जिसे महाविष्णु कहते हैं, या कारणार्णव दक्षाई विष्णु ऐसा भी कहते हैं। तो महाविष्णु उसमें शयन करते हैं। जब सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। और क्या करते हैं आगे, इन हरेक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रविष्ट होते हैं या प्रवेश करते हैं। तो सबसे पहले भगवान में से महत्तत्व उत्पन्न हुआ, महत्तत्व के अंदर महाविष्णु प्रविष्ट हुए, जैसे यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं। और फिर उसमें कारण समुद्र में शयन करते हैं भगवान नारायण या महाविष्णु। और जब सांस छोड़ते हैं तो उनके अंदर से कई अनेक ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। इन ब्रह्मांडों में फिर से वे गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रविष्ट होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। वे इसमें भी आगे अपने आप को क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रकट करते हैं। और यह विष्णु प्रत्येक वस्तु में, यहाँ तक कि प्रत्येक अणु में प्रवेश कर जाते हैं। अर्थात अब अपना तीसरा विस्तार करते हैं भगवान। पहले कारणोदक्षाई विष्णु, फिर गर्भोदक्षाई विष्णु, और फिर क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रकट होकर के अणु अणु में चले जाते हैं, हर एक जगह पर प्रविष्ट हो जाते हैं। और इस तथ्य की व्याख्या यहाँ हुई है, भगवान प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करते हैं। जहाँ तक जीवात्माओं का संबंध है, वे इस भौतिक प्रकृति में गर्भस्थ किए जाते हैं और वे अपने अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियां ग्रहण करते हैं। जहाँ तक जीवों की बात है तो वे इसी प्रकृति में गर्भस्थ किए जाते हैं, यानी प्रकृति गर्भ में जीवों को डाल दिया जाता है और अपने अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियां ग्रहण करते हैं। और उसका क्या अर्थ हुआ कि हम सब जिस प्रकार जिस कर्मों के साथ हम विलीन हो जाएं भगवान के शरीर में, जब नई रचना होगी तब उन्हीं कर्मों के फल जो बाकी होंगे वो हमें फिर से भोगने के लिए ऐसे ही शरीर दे दिए जाएंगे। यही एक आश्चर्य है कि भले ही ब्रह्मा जी पूरे बदल जाए, लेकिन हमारे यहाँ तक कि कर्म भी मेमोरी में रहते हैं और उसी के साथ हमें आगे बढ़ना होता है अगले ब्रह्मा के समय भी। तो यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं, इस प्रकार इस भौतिक जगत के कार्यकलाप प्रारंभ होते हैं। विभिन्न जीव योनियों के कार्यकलाप सृष्टि के समय से ही प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये योनियां क्रमशः विकसित होती है, यानी जैसे डार्विन बताते हैं, ऐसे पहले बंदर हुआ, बंदर से फिर आदि मानव हुआ, फिर आदि मानव से अभी आधुनिक मानव हुआ। ऐसा नहीं है, यानी पहले अमीबा में से फिर वो कीड़े में से बना, फिर इसमें से, ऐसा कुछ नहीं है। प्रभुपाद जी समझाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये योनियां क्रमशः विकसित होती है, सारी की सारी योनियां ब्रह्मांड की सृष्टि के साथ ही
उत्पन्न होती है। मनुष्य, पशु, पक्षी ये सभी एक साथ उत्पन्न होते हैं, क्योंकि पूर्व प्रलय के समय जीवों की जो जो इच्छाएं थी वे पुनः प्रकट होती हैं। ये बात एकदम स्पष्ट समझ लीजिए, इसमें कोई डाउट ना रहे, इसमें कभी कोई डाउट ना रहे, कोई संशय ना रहे, कोई दुविधा ना रहे। इसलिए एकदम स्पष्ट समझ लीजिए कि महाप्रलय के समय सब कुछ, यहाँ तक कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड भगवान के शरीर में विलीन हो जाता है। लेकिन उस समय जो जीव जिस स्थिति में था, उसकी जो इच्छाएं चल रही थी, जो उसका सब कुछ चल रहा था, वो सब नष्ट हो गया, सब खत्म। लेकिन जब नया सृजन होगा, नया ब्रह्मा, नया ब्रह्मांड, नया सब कुछ, उसमें भी उस जीव का जो पुराना कर्म जो था वो सब सब वहीं से नए में भी शुरुआत होगी। अर्थात कर्म कभी नष्ट नहीं होते, चाहे ब्रह्मा नष्ट हो जाए लेकिन कर्म नष्ट नहीं होंगे, ब्रह्मांड नष्ट हो जाए लेकिन कर्म नष्ट नहीं होते, भोगना ही है। ये इससे स्पष्ट पता चलता है। तो इसीलिए इस वाक्य को बिल्कुल स्पष्ट समझिए। मनुष्य, पशु, पक्षी ये सभी एक साथ उत्पन्न होते हैं, क्योंकि पूर्व प्रलय के समय जीवों की जो जो इच्छाएं थी वे पुनः प्रकट होती है। इसका स्पष्ट संकेत अवशम शब्द से मिलता है। अवशम शब्द कहाँ है? हाँ, लास्ट। हम्म भूतग्रामम इमं कृत्स्नम अवशम प्रकृतेर्वशात। अवशम यानी स्वतः, अपने आप, अपने आप, ऑटोमेटिक। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कहाँ गया, हाँ, अवश्यम। इसका स्पष्ट संकेत अवश्यम शब्द से मिलता है कि जीवों को इस प्रक्रिया से कोई सरोकार नहीं रहता। अर्थात जीव कुछ सोच नहीं सकता कि मुझे, हाँ चलो अभी इस बार अभी अगला शरीर ऐसा प्राप्त करेंगे, नए ब्रह्मा के साथ नई शुरुआत है ना, ये तो सब जीरो जीरो हो गया। और जैसे पेट्रोल पंप में आप जाते हो, पेट्रोल का वो पाइप निकाला, अंदर डाला, फिर आपको बोला कि मीटर देख लो ज़ीरो। हाँ, फिर बटन दबाया, पेट्रोल डाल दिया टंकी में। पेट्रोल डालने के बाद फिर उसने वो हैंडल जो है वो उस पर मीटर के ऊपर लगा दिया, तो मीटर जो था वो क्या हो गया, ज़ीरो ज़ीरो। फिर नया आया तो फिर बोला देखो ज़ीरो ज़ीरो है, चेक करो, डालो। ऐसे ज़ीरो ज़ीरो होता ही नहीं है, कभी नहीं, चाहे लाखों ब्रह्मा आ जाए चले जाए, लेकिन हमारा मीटर कभी ज़ीरो ज़ीरो नहीं होता है। और इसीलिए प्रभुपाद ने कहा कि अवशम यानी ऑटोमेटिक, ये चलता ही रहता है कि ब्रह्मा गए कोई बात नहीं, नए आए, अपने आप जो जीवों की जो इच्छा और कर्म थे उसके साथ फिर दोबारा उनको नया शरीर मिल जाएगा, लेकिन इच्छाएं और कर्म साथ में आएंगे। तो पूर्व सृष्टि में वे जिस जिस अवस्था में थे वे उस अवस्था में पुनः प्रकट हो जाते हैं, और यह सब भगवान की इच्छा से ही संपन्न होता है। जो जो अवस्था में हम सब जीवात्मा थे पूर्व समय में, उसी उसी अवस्था में वापस हम प्रकट हो जाते हैं, और यह सब भगवान की इच्छा से ही संपन्न होता है, और ये सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है। यही भगवान की अचिंत्य शक्ति है, भगवान की अचिंत्य शक्ति यही है।
विभिन्न योनियों को उत्पन्न करने के बाद भगवान का उनसे कोई नाता नहीं रह जाता। ये सारे ब्रह्मांडों को, योनियों को उत्पन्न किया, उसके बाद भगवान क्या करते हैं? कोई नाता नहीं रह जाता, अर्थात भगवान इसमें और आगे कोई इंटरेस्ट नहीं लेते। यह सृष्टि विभिन्न जीवों की रुचियों को पूरा करने के उद्देश्य से की जाती है। ये सृष्टि क्यों की जाती है भाई? कोई पूछेगा, हाँ मेरी ही इच्छा, भगवान कह रहे हैं ना मेरी इच्छा से सब हो रहा है, सब हो रहा है। लेकिन ये सृष्टि की रचना हमारी इच्छाओं को पूरी करने के लिए भगवान ने की है, और इसीलिए कहा यह सृष्टि विभिन्न जीवों की रुचियों को पूरा करने के उद्देश्य से की जाती है। तो ये हमारे कारण ये सृष्टि बनानी पड़ी भगवान, उनकी इच्छा नहीं थी, इसीलिए वो इससे अलग रहते हैं, इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं भगवान। अतः भगवान इसमें किसी तरह से बद्ध नहीं होते। भगवान इसमें इसलिए बंधते नहीं, बद्ध नहीं होते, यही खास बात है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सब चर्चा है। और फिर 9वां श्लोक भी आज ले लेते हैं, छोटा सा है मेरे ख्याल से, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। क्योंकि फिर 10वां श्लोक जो है वो, उसकी चर्चा अगले सत्र में, अगले सोमवार से करेंगे। आज कौन सा है? थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे है ना, तो सोमवार। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीन अवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु। शब्दार्थ: न कभी नहीं, च भी, माम मुझको, तानि वे, कर्माणि कर्म, निबध्नन्ति बांधते हैं, धनंजय हे धन के विजेता यानी अर्जुन, उदासीन वत निरपेक्ष या तटस्थ की तरह, आसीनम स्थित हुआ, असक्तम आसक्ति रहित, तेषु उन, कर्मसु कार्यों में। अनुवाद: हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। अर्जुन, ये सारे कर्म यानी कि ये सब जीवों के जो कर्म हैं, जो भी वो कर रहे हैं, वो मुझे नहीं बांध पाते। मैं उदासीन की भांति, उदासीन बहुत विशिष्ट शब्द है जो संस्कृत में तो है ही, लेकिन हिंदी में भी यही शब्द है। बांग्ला में है कि नहीं पता नहीं है, लेकिन उदासीन शब्द का अर्थ है उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल एकदम उससे अलग। जैसे यहाँ क्या अनुवाद किया है शब्दार्थ में, उदासीनवत निरपेक्ष या तटस्थ की तरह। तो निरपेक्ष यानी कि उसके अंदर कोई, उससे दूर, उसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई रुचि नहीं है, ऐसा अलग, उससे दूर, उसे उदासीन कहते हैं। तो हिंदी में भी यही शब्द है। तो ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते, मैं उदासीन की भांति
इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ, भगवान कह रहे हैं। तात्पर्य, इस प्रसंग में यह नहीं सोच लेना चाहिए कि भगवान के पास कोई काम नहीं है। हम सोचेंगे अरे ये सब कर्मों से कुछ उदासीन है, मतलब कि बिल्कुल उदास होकर बैठ गए होंगे एक कोने में। नहीं नहीं, उदासीन का अर्थ उदास होकर बैठना नहीं है। उदासीन अलग है और उदास अलग शब्द है, दोनों को मिक्स मत करना, दोनों का अर्थ अलग है। तो उदासीन होके इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, मतलब ये नहीं है कि उनके पास कोई काम नहीं है। अब कोई थोड़ा उनको एम्प्लॉयमेंट दे देते हैं, मतलब कुछ काम काज, हमारे वहाँ एक कारीगर नहीं है यार, तुम आ जाओ ना, थोड़ा कोई काम नहीं हो तो थोड़ा सा काम में हेल्प कर दो। भगवान बोले हाँ अच्छा हुआ ना, देखो मेरे पास कोई काम नहीं था, तुमने बुला लिया। तो प्रभुपाद जी कहते हैं वे अपने वैकुंठ लोकों में सदैव व्यस्त रहते हैं। हमसे 3 गुना अधिक तो वैकुंठ लोक है, तो उसमें तो भगवान सदैव व्यस्त रहते हैं। ब्रह्म संहिता में 5.6 में कहा गया है, आत्मा रामस्य तस्यास्ति प्रकृतया न समागमः। वे सतत दिव्य आनंदमय आध्यात्मिक कार्यों में रत रहते हैं। सतत दिव्य आनंदमय आध्यात्मिक कार्यों में सदैव रत रहते हैं भगवान, किंतु इन भौतिक कार्यों से उनका कोई सारोकार नहीं रहता। अर्थात ये भौतिक जगत में उनको कोई मजा नहीं आता, भौतिक जगत में कोई इंटरेस्ट नहीं लेते। उदाहरण के रूप में, जैसे कोई बहुत धनवान व्यक्ति है, उसके पास बहुत धन है, तो उसने एक घर बनाया। फिर थोड़े समय के बाद उसने ऐसा सोचा कि नहीं, और भी बहुत धन बाकी है, और घर बनाते। तो फिर एक बड़ा बंगलो बनाया, फिर एक महल बनाया, फिर एक बहुत विशाल भव्य महल बनवाया, और फिर वो महल में रहने लगा। अब घर तो 4-5 जितने हैं सारे घर उसी के हैं, लेकिन वो दूसरे घरों में तो जाता है, लेकिन जो सबसे सबसे पहले एक छोटा सा घर बनाया था, उसके अंदर उसको इतना इंटरेस्ट नहीं पड़ता है। और बोलता है अरे तो बिल्कुल गरीब, एक हमारी अवस्था उस समय ऐसी थी, तो एक फ्लैट जैसा छोटा घर बना दिया था, अभी उसको देखने भी नहीं जाता, हाँ दूसरे घरों में चला जाता। बिल्कुल वैसा ही उसमें है उसी का, लेकिन इंटरेस्ट कुछ नहीं है उसको। वैसे ही भगवान का ही है ये भौतिक संसार, लेकिन भगवान को इस भौतिक संसार में इंटरेस्ट नहीं है, उदासीन। तो वे सतत दिव्य आनंदमय आध्यात्मिक कार्यों में रत रहते हैं, किंतु इन भौतिक कार्यों में उनका कोई सारोकार नहीं रहता। सारे भौतिक कार्य उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा संपन्न होते रहते हैं। उनकी शक्तियां, विभिन्न शक्तियों द्वारा सब होता रहता है। वे सदा ही इस सृष्टि के भौतिक कार्यों के प्रति उदासीन रहते हैं, सदा ही। भगवान सदा ही सृष्टि के भौतिक कार्यों से उदासीन रहते हैं। इस उदासीनता को ही यहाँ पर उदासीनवत कहा गया है। यदि अभी छोटे से छोटे भौतिक कार्य पर उनका नियंत्रण रहता है, किंतु वे उदासीनवत स्थित रहते हैं। अर्थात छोटे से छोटे कार्य में वे, उनका कंट्रोल है। पत्ता नहीं हिलेगा जब तक भगवान की इच्छा नहीं होगी, ये निश्चित है। लेकिन पत्ते में भगवान का कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये कैसा कंट्रोल, उनका ऐसा कंट्रोल है कि पूरा संसार उनके कंट्रोल से चलता है, लेकिन उनको संसार में इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का उदाहरण दिया जा सकता है। एक उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद जी।
जैसे उच्च अदालत में एक न्यायाधीश है, उसका उदाहरण, जो अपने आसन पर बैठा रहता है, तो न्यायाधीश अपने आसन पर बैठे रहते हैं, उसके आदेश के अनेक तरह की बातें घटती रहती, उनके आदेश से अनेक तरह की बातें घटती रहती हैं। किसी को फांसी दी जाती है, किसी को कारावास की सजा मिलती है, तो किसी को प्रचुर धनराशि मिलती है, तो भी वह उदासीन रहते हैं। न्यायाधीश कहते हैं इसको फांसी पर लटका दो, इसको जेल में डाल दो, इसको 10 करोड़ रुपए दे दो, इसको। लेकिन इन सारे कर्मों में, इन सारे कार्यों में उनका कोई लेना देना नहीं है, बस वो जजमेंट दे देते हैं, हाँ इसको ये दे, इसको ये दे, उनका कुछ लेना देना नहीं। उसे इस हानि लाभ से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। किसी की हानि हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं, लाभ हो गया, कुछ नहीं, वो तो अपना काम कर रहे हैं, इसलिए उनको कुछ लेना देना नहीं रहता। इसी प्रकार भगवान भी सदैव उदासीन रहते हैं, यद्यपि प्रत्येक कार्य में उनका हाथ रहता है, लेकिन कार्यों से उदासीन रहते हैं। वेदांत सूत्र 2.1.34 2.1.34 में यह कहा गया है, वेदांत सूत्र में, वैषम्य नैर्घृण्याय न, वैषम्य नैर्घृण्ये न, वे इस जगत के द्वंद्वों में स्थित नहीं है, वे इन द्वंद्वों से अतीत है, न ही इस जगत की सृष्टि तथा प्रलय में ही उनकी आसक्ति रहती है। तो इस जगत की सृष्टि में भी आसक्ति नहीं है और इसके प्रलय में भी आसक्ति, किसी में इंटरेस्ट नहीं है भगवान। ये सिर्फ हमारे लिए बनाया गया है। सारे जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियां ग्रहण करते हैं और भगवान इसमें कोई व्यवधान नहीं डालते। तो अपने अपने पूर्व कर्मों के अनुसार सब जीव योनियां ग्रहण करते रहते हैं और भगवान इसमें बीच में कोई अड़चन नहीं करते या ना कोई इंटरेस्ट लेते हैं। जो हो रहा है वो होने देते हैं। लेकिन इसका एक अर्थ और भी है जो यहाँ पर अभी तक आया नहीं है। अपने भक्तों के साथ का उनका व्यवहार बिल्कुल अलग रहता है, बिल्कुल अलग। भक्तों को वो भक्तों के कार्यों में स्वयं पर्सनली इंटरेस्ट लेते हैं और भक्तों के कार्य स्वयं वे करते हैं और भक्तों को किस प्रकार इसमें से बाहर निकाला जाए उसकी देखभाल स्वयं भगवान करते हैं। तो हमारे लिए तो वही सबसे महत्वपूर्ण है। ये सब भौतिक जो ज्ञान है भगवान जो दे रहे हैं उसे हम समझने के लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है, परंतु भक्तों के लिए चिंता का विषय नहीं। जितना शुद्ध भक्त है उतना भगवान उनके साथ डायरेक्ट उनका सब कार्य देखते हैं। और फिर वही जो अभी थोड़े समय पहले बोला था मैंने, मय्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नाने न कौन्तेय जगत विपरिवर्त। वो 10वां श्लोक हम अगले सत्र में, अगले सेशन में करेंगे। अब कल 99% हमारी एग्ज़ाम होगी, जो हम आईडीसी के कारण काफ़ी समय से एग्ज़ाम को नहीं कर रहे थे, तो शनिवार वाली जो एग्ज़ाम थी वो कल से पुनः शुरुआत कर देंगे। वही शाम को 5 से 7 वो समय एग्ज़ाम का रहेगा और 7 से 8 1 घंटा में या फिर 6:30 तक हो सकती है एग्ज़ाम, शायद 5 से 6:30 ऐसा कुछ। और उसके बाद हम एक विशिष्ट प्रकार का क्लास आयोजित करेंगे जिसकी जो भी माहिती है, जो जानकारी है, वो मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा कि क्या खास प्रोग्राम कल हम करने वाले हैं। तो इस प्रकार आज यहाँ पर ही विराम लेते हैं और आप में से किसी का यदि आज के इस विषय के उपलक्ष्य में कोई प्रश्न, जिज्ञासा, उत्कंठा आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं।
हाँ, गिरधारी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम। जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ऐसा है, जैसा ब्रह्मा जी 100 साल उसका आयु होता है, 100 वर्ष, तो बाकी सब सारे जो देव देवी है उसका भी ऐसा ही होता है क्या, अलग? उनका क्या होता है? उसका आयु इस तरह का होता है क्या, थोड़ा कम ज्यादा होता है? सबकी आयु 100 साल की है, लेकिन सबके 100 साल की गिनती अलग है। आपकी आयु भी 100 है, लेकिन आपकी 100 साल की गिनती हमारे मनुष्य की गिनती के अनुसार है। देवी देवताओं की आयु भी 100 साल है, लेकिन उनकी 100 साल की आयु की गिनती हमसे थोड़ी अलग है। और ब्रह्मा जी की आयु 100 साल है, लेकिन उनकी गिनती देवताओं से भी अलग है। अर्थात जैसा लोक वैसा उसकी गिनती में अंतर है। समझ में आया? मतलब देवी देवताओं का 100 साल और ब्रह्मा जी का 100 साल सेम नहीं है, वो अलग अलग है, जैसा हमारा अलग है। प्रभु जी, और एक प्रश्न है, हम्म। जो जैसे महाप्रलय आते हैं, तो सारी देवता और सारी जीव सृष्टि, जितना जीव है सब भगवान का अंदर सब समावेश होता है। तो उसके बाद जो फिर नया चालू होता है, नया सृष्टि, आपका तो उसमें प्रश्न, आपने जो प्रश्न पूछा, वो प्रश्न को मैं थोड़ा बीच में रोकता हूँ। आपने ऐसा क्यों पूछा कि सारे देवता और सारे जीव? आपने ऐसा क्यों नहीं पूछा कि सारे देवता, सारे मनुष्य, सारे असुर, सारे गंधर्व, सारे किन्नर, सारे राक्षस, सारे ये सारे वो सबको क्यों नहीं गिना आपने? क्यों केवल दो की ही गिनती की आपने? इसका कोई नहीं खास सारे, विशेष कारण? नहीं प्रभु जी, सारे जीव होगा ऐसा, सारे सृष्टि में जितने सारे सारे जीव, जीव हैं। सारे जीव, सारे जीव मतलब सारे जीव, सारे जीव में सब कुछ आ गया। ये सब कुछ अलग अलग बोलने की आवश्यकता ही नहीं ना। जी मनुष्य, प्रभु जी। जानवर, पक्षी, राक्षस, गंधर्व, किन्नर, देवता, या सर्प, या जलचर, नभचर, ये वो कुछ भी अलग अलग बोलने की आवश्यकता ही नहीं। जीव बोल दिया तो सब आ गया। हाँ, अब पूछिए प्रश्न। सब जीवों का क्या? तो ऐसा समावेश हो जाता है, तो फिर जब नया सृष्टि आरंभ होता है, तो प्रभु जी उसमें जैसा कि कर्म अनुसार सबको उसको शरीर मिलता है, तो जो छोटा चींटी को अगर वो किसी ने मार दिया, नहीं तो उसका किसी का पैर में से कुचल गया, लेकिन उसका कर्म दोष में भी उसका गिनना पड़ेगा प्रभु जी। मतलब समझ में नहीं आया। चींटी को क्या मार दिया? हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसा छोटा जीव है, एक चींटी है, हम्म। तो उसको अगले जन्म उसका भी कर्म अनुसार उसको भी अम, थोड़ा मनुष्य भी मिल सकता है ऐसा? वो देखिए ऐसा है, जान निम्न योनियों में कभी भी सीधा मनुष्य का जन्म नहीं मिलता है। उसमें हमेशा एक के बाद एक स्टेप वाइज जाता है। तो चींटी के बाद वो मकोड़ा बनेगा, मकोड़ा के बाद शायद वो हो सकता है चूहा बनेगा, चूहा से फिर बिल्ली बनेगा, फिर कुत्ता बनेगा, फिर शेर बनेगा, फिर गाय बनेगा, फिर मनुष्य बनेगा। ऐसा कुछ क्रम, मतलब एक आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, केवल उदाहरण के लिए। तो उसके बाद जो उसका शरीर बनने वाला है, वही शरीर उसको मिलेगा। अगर वो चींटी होके मर गया, तो अगली बार वो चाहे अगले कल्प में जन्म ले या अगले तुरंत दूसरा जन्म ले, उसको क्रम अनुसार जो दूसरा मिलने वाला है वही शरीर मिलेगा। और हो सकता है उस समय अचानक महाप्रलय आ गया, तो कोई बात नहीं, जब नया सृजन होगा तो जहां से रोका था वहीं से आगे चलेगा। जितना जो कर्म था वो सब वैसा का वैसा ही रहेगा, कर्म नष्ट नहीं होगा। समझ में आया? जी प्रभु जी।
बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम, जय श्री राम। प्रभु जी, जो 3 प्रलय की बात की है, वो तो उस समय अन्य गया था, तो 3 आपकी प्रलय के आवाज़ बाद कट हम रही लोग है, को, आवाज़ आपकी कट रही है, क्या बोल रहे हैं? प्रभु जी, जो 3 प्रलय की बात की है, वो 3 प्रलय के बारे में थोड़ा और बताएंगे तो हमको उस समय थोड़ा सुनाई नहीं दिया, हमको ध्यान अन्य तरफ चला गया था। अच्छा, तीन प्रलय, जब कलयुग का अंत होता है तो लघु प्रलय होता है। लघु प्रलय के बाद फिर सतयुग का प्रारंभ होता है। जब ब्रह्मा जी की रात होती है, दिन पूरा हो जाता है और रात हो जाती है, तो प्रलय होता है। और फिर प्रलय के बाद ब्रह्मा जी का पूरा, प्रलय में पूरी रात्रि हो जाती है ब्रह्मा जी की। जैसे मत्स्य अवतार कहते हैं, तो मत्स्य अवतार ब्रह्मा जी की जैसे ही रात्रि हुई उस समय मत्स्य अवतार हुआ। और पूरी ब्रह्मा जी की रात भर मत्स्य अवतार ने जो नाव है वो समुद्र में इधर से उधर रस्सी बांधकर घूमती रही मत्स्य। और फिर जब ब्रह्मा जी का दिन हुआ तब उसमें से सारे जीव बाहर निकले, मनु और सारे जीव, और नया सृजन हुआ, तो वो था प्रलय। लेकिन वो भी तो बहुत लंबा समय है ना, 4 अरब 30 करोड़ वर्ष का समय है। और फिर उसके बाद में जब ब्रह्मा जी की मृत्यु हो जाती है 100 वर्ष के बाद, तब महाप्रलय होता है। ये 3 प्रलय, ठीक है। जी प्रभु, हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, तो कोई प्रश्न ना हो तो फिर यहीं पर विराम लेते हैं।